हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को सॉरी कहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से आप लोग का जो सिलेबस है वो बहुत पीछे चल रहा होगा, पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ चुका हूँ और अब हम लोग अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3 वीडियो और बन चुका है। ये जो वीडियो नंबर है वो है 21.4। तो अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को बनाना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके बुक में ही है और मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब सॉल्व नहीं करवाया है, पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो सॉल्व नहीं करवाऊंगा। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं 1, 2, 3 ही सॉल्व करवाऊंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अलग थे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ आने चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो अभी जब हम लोग ये सब चीज़ कर लिए हैं तो वो वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन क्यों दिया है इस टाइप का, जबकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी समझ के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है ताकि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 2 डिजिट वाले होंगे और 7 से डिविजिबल भी होंगे। डिविजिबल मतलब 7 के टेबल से कटने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 27 हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से और ऐसे करते करते ये जाता है 99 तक। ठीक है, ये 2 डिजिट हुआ, 1 डिजिट और ये 2 डिजिट। ठीक है, इसमें भी 1 डिजिट और ये 2 डिजिट। इससे पहले जो नंबर होता है वो 9 होता है। 9 तो 1 डिजिट वाला है तो ये तो नहीं होगा। और 99 के बाद जो नंबर होता है वो होता है 100। 100 तो 3 डिजिट वाला हो जाता है तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो 10 से लेके 99 तक नंबर हम लोग को लेना है, लेकिन कौन सा नंबर लेना है जो कि डिविजिबल बाय 7 हो, मतलब 7 से कटते हो। तो 7 से इसमें से कौन सा कटेगा? 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं और 14 लेकिन कट जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल में 14 आता ही है तो 14 कट जाएगा। फिर 21 कटेगा, फिर 28 कटेगा, फिर 35 कटेगा। इसी तरह से जाते जाते आगे। अब लास्ट वाला जो नंबर है वो हम लोग को नहीं पता है तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए अभी मैं मान लेता हूँ ना कि 99 तक ही हम लोग जा सकते हैं, उससे पहले ही कोई नंबर ऐसा होगा जो 7 से कटता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा 7, 2, 9 और ये 4 बार में 28। तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये जो 1 बचा है वो 99 में एक्स्ट्रा होगा इसीलिए बच गया है। तो अगर मैं 99 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 98। और ये जो ये 98 है ये 7 के टेबल में 14 बार में आता है 98। तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो 98 होगा जो कि 7 से कटता होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है। रुकिए इसको मैं मिटा लेता हूँ एक मिनट। तो अब हम लोग को जो चीज़ चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। यही जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन में आपको यही चीज़ सबसे पहले निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट टर्म इसमें क्या है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, T2 में से T1 को माइनस करना, मतलब टर्म 2 को, मतलब ये जो 14 है ये टर्म 1 है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, इसी तरह से आगे गया है। ठीक है, तो T2 में से मतलब 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 21 में से 14 अगर मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 7। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, Tn दिया हुआ है। Tn का मतलब क्या, लास्ट टर्म, सबसे लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है 98, तो यहाँ पर 98 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि अब हम लोग को Tn इक्वल टू 98 दे रखा है। तो Tn का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है क्या, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 98। हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे, मतलब हम लोग को n निकालना है।
हम लोग को n निकालना है, n ही हम लोग को नहीं पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, है ना। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 14, तो यहाँ पर 14 लिखते हैं, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है तो रहने देते हैं, n-1, d का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख लेते हैं, इक्वल टू 98। ठीक है, अब ये 14 प्लस 7 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ होगा, क्योंकि n-1 जो है वो ब्रैकेट में है और जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7n, माइनस 7 को 1 से करेंगे तो होगा 7, इक्वल टू 98। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7n को यहीं पे रहने देंगे और बाकी जो नंबर्स है उसको उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 7n को यहीं रहने देते हैं और 98, अब देखो इस तरफ जो ये -7 है इस तरफ माइनस में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +7, और ये जो 14 है वो प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर -14। ठीक है, अब यहाँ पर 7n इक्वल टू, तो 98 में से 7 अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 105, और 105 में से 14 गया तो बचेगा 91। ठीक है, अब n के साथ में जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू 91/7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 7 से 91 को काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा, सॉरी 21 बार में कह रहे हैं, 13 बार में कटेगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ चुका है n इक्वल टू 13, ये हो गया आंसर। मतलब कि 2 डिजिट नंबर 7 से जो डिविजिबल होते हैं वो कितने होंगे, 13 नंबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत इजी है। आप लोग इसको कोशिश करिएगा बनाने का, समझने का, तो आपसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस 1 करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दिया था, बुक में ये क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आपको ना ये समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और ये जाता है कहाँ तक, 99 तक। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए कि इसी के अंदर ऐसे नंबर चाहिए जो कि 3 से कट जाए। तो 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट सकता है। तो पहला नंबर क्या निकल के आया, 12। ठीक है, उसके बाद 15, फिर 18, फिर डॉट डॉट डॉट, और 99 भी ऐसा नंबर है जो कि 3 से कट सकता है। तो लास्ट नंबर क्या हो गया, 99। ठीक है, तो हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है, ये है प्रैक्टिस 1। ठीक है, तो यही चीज़ जो निकालना है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में। बाकी सब पूरा सेम है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, और शायद मैंने पहले इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, पूरा बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ तक समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे होगा। उसके बाद के क्वेश्चन को आपको बना के और देखना है कि इसका आंसर क्या आया है, और जो भी आंसर आया होगा उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर डाल दूंगा, ये सब का आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि किसका किसका आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो इसमें हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो वो क्या है 12। फिर कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं, T2 में से T1 को माइनस करते हैं, तो T2 कितना है 15 - 12, तो 15 - 12, तो ये हो जाएगा 3। और हम लोग को लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, TN कितना है 99, और हम लोग को निकालना क्या है, n इक्वल टू कितना होगा, मतलब हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, मतलब हाउ मेनी है ना, इसका मतलब कितने टर्म होंगे यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि Tn इक्वल टू 99 है। Tn का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे a + n-1 d इक्वल टू 99। a कितना है, a है 12, तो 12 + n-1 d का वैल्यू है 3 इक्वल टू 99। ठीक है, अब 12 + 3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो 3 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3n -
और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 99, ठीक है। अब जो नंबर्स है उसको हम लोग उधर ले जाएंगे, 3n को यहीं पे रहने देंगे तो 3n यहीं पे रहेगा, और बाकी जैसे कि ये -3 है उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये +12 है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो -12, ठीक है। अब यहाँ पर n मतलब 3n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 99 + 3 102, और 102 में से 12 जाएगा तो 90, तो यहाँ पर बचा 90। तो 3 के साथ जो n है वो मल्टीप्लाई में है, तो 3 अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है इस तरफ, तो n इज इक्वल टू 90/3, और इसको काटेंगे तो आएगा 30। तो ये हम लोग क्या आया, n का वैल्यू, मतलब n इज इक्वल टू 30 आया, जो कि हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है वो कितना है, 30 नंबर है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो इस तरह से अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ वाला इस चीज़ को सॉल्व करवा दूंगा, और आप बाकी जो ये प्रोसेस है इसको आपको करके देखना है और आंसर मैच करना है डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो ठीक है, आप उसको लिख लीजिए, मैं आगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मतलब प्रैक्टिस नंबर 2 करते हैं। इसमें बोला गया है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे लाई बिटवीन 10 एंड 250, जो कि 10 से लेके 250 के बीच में आते हैं। तो ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, ये है प्रैक्टिस 2। तो कितने बीच, 10 से लेके 250 के बीच में वो नंबर्स होने चाहिए हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो या 4 के मल्टीपल्स हो। तो 4 के मल्टीपल्स, 10 तो 4 का मल्टीपल्स है नहीं, 4 के टेबल में आता नहीं है 10, 11 भी नहीं आता, लेकिन 12 तो आता है। तो हम लोग का पहला नंबर मिल गया 12, और 12 के बाद क्या आता है 16, 4 के टेबल में है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 4 का मल्टीपल्स है ना, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 16 हो गया, 20 हो गया, फिर उसके बाद डॉट 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 दे देते हैं। उसके बाद हम लोग को ये नहीं पता है कि 250 आएगा लास्ट में कि नहीं आएगा। 250 से आगे हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो ले सकते हैं। तो 250 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा 24, फिर बचेगा 1 0, फिर ये 2 बार में 8, और यहाँ पे 2, मतलब 2 जो है वो एक्स्ट्रा बच गया है ना। तो 250 में अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 248, मतलब जो 248 है वो 4 के टेबल से कट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है और आंसर मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर ये tn टर्म लिखना है, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू क्या होगा वो लिखना है, फिर tn इज इक्वल टू 248, और फिर इसको फॉर्मूला लिख के a + n - 1 d इज इक्वल टू 248, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। और n इज इक्वल टू क्या आया आपका आंसर वो आपको डिस्क्रिप्शन में देख के मैच करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, और भी मैं आगे के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये आपका बहुत जगह काम आएगा। आप अगर ग्रेजुएशन में भी चली जाइएगा ना तो वहाँ पर भी ये टॉपिक है, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम में भी इसी टाइप का करता है। देखिए एग्जाम में क्या चेंज कर सकता है, मान लीजिए ये 10 एंड 350 दे दिया, या फिर 150 दे दिया, या फिर बस नंबर चेंज हो जाता है, तरीका वही सेम रहता है, ठीक है। मैथ में बस यही रूल है। तो ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, मैं आगे के क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 को देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3 में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4, और आगे कहाँ तक एंड होगा वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से, ठीक है। और कहाँ से, बिटवीन 20 एंड 80, हम लोग को जो नंबर देखना है वो कहाँ से देखना है, 20 से लेके 80 के बीच में, विच आर डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल हो, 3 से कटते हो, ठीक है। तो ठीक है, इसको करते हैं P3। देखिए हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लेना है, 20 से लेके, तो 20 22 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट कितना 80 यहाँ। तो इन नंबरों से हम लोग पहले वो नंबर निकालेंगे जो कि डिविजिबल बाय 3 हो। तो ठीक है, डिविजिबल बाय 3 कौन सा होगा, देखिए 3 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, 21 आता है, तो 21 पहला नंबर हुआ। उसके बाद क्या आता है 24 27 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला नंबर हम लोग 80 के पहले वाले नंबर को लेना है। तो हम लोग को अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, ये 6 2 0, और ये कटेगा 6 बार में 18 और 2, मतलब 2 यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा बच गया उस 2 को अगर 80 से माइनस कर देंगे, मतलब 80 - 2 करेंगे तो आएगा 78, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा 78,
ठीक है। तो अब हम लोग को ये मिल चुका है, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फिर ये लास्ट टर्म और n निकालना है, तो नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है। और जब आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल टू जो भी आंसर आएगा उसको डिस्क्रिप्शन से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं P4 मतलब प्रैक्टिस नंबर 4, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर का नाम आ चुका है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो 100 से स्टार्ट होता है, 100, 101, और ये कहाँ पर ख़त्म होता है 999, ठीक है। क्योंकि 100 से पहले तो जो डिजिट होता है वो 99, वो तो 2 डिजिट का होता है, और 999 के बाद में जो डिजिट होता है वो 1000 होता है, तो वो तो 4 डिजिट का हो जाता है। तो इसीलिए 3 डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो अब हम लोग को ये चीज़ तो नहीं पता है कि किससे डिविजिबल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये है P4, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट नंबर है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 बार में 7 और ये बचेगा 3, फिर 0, फिर 7 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन 4 बार में 28 आता है, यहाँ पर बच गया 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 बच गया, इसका मतलब 100 में 2 एक्स्ट्रा है, अगर मैं माइनस कर दूँ 100 -2 कर दूँ तो वो 98 हो जाएगा, और जो ये 98 होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये वाला चीज़ को हम लोग ले नहीं सकते, ये 7 से डिविजिबल तो है, लेकिन हम लोग को 100 के बाद में नंबर्स लेना है, तो हम लोग 98 को नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या लेंगे, अगर मैं 98 में 7 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 105, और ये भी डिविजिबल होगा 7 से। क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में जो भी चीज़ है उसमें हम लोग 7 ही तो ऐड करते जाते हैं ना, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 21, इसी तरह। तो इसी तरह से 98 तो 7 से डिविजिबल है, वो तो हम लोग अभी देखें, लेकिन हम लोग इसको नहीं ले सकते, 3 डिजिट नंबर लेना है, तो इसमें 7 को ऐड किए तो 105 हुआ। 105 वो पहला नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद के नंबर को कैसे निकालेंगे, इसमें 7 ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, तो दूसरा नंबर भी मिल गया 112। तीसरा पता करते हैं 119, ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग को 999 का नहीं पता है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो 990 के साथ भी वही करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में 7, 2 9, 4 बार में 28, 1 9, ये 2 बार में कितना आएगा 14, और यहाँ पर बच गया 5, ठीक है। यहाँ पर बच गया 5, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 ज़्यादा है, अगर मैं कम कर दूंगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 999 में 5 को अगर मैं माइनस करूंगा तो आएगा 994, तो जो ये 994 है ये डिविजिबल होगा। तो 994 हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला नंबर। तो अब हम लोग को जो चीज़ चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है, और इसकी हेल्प से हम लोग नंबर्स ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए ये था P4, इसके बाद P5 को समझते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर P5 में बोला गया है, हाउ मेनी होल नंबर्स, होल नंबर कहते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे, लेकिन कहाँ तक जाता है वो हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। मतलब बहुत आगे तक जा सकता है, वो कोई अब आज तक काउंट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। हाउ मेनी होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7 लाई बिटवीन 200 एंड 500। हम लोगों को बताना है कि 200 और 500 के बीच में कितनी नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होते होंगे। मतलब हम लोग का क्वेश्चन है कि 200 से लेके 500 के बीच में, ठीक है, कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सेम क्वेश्चन है जो कि हम लोग पहले बना चुके हैं, ये P5 है, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो 200 जाएगा कि नहीं ये तो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग करके देखेंगे। तो 200 को 7 से करेंगे तो ये 2 बार में 14, ये 6, ये 0, फिर 8 बार में 56, और ये बचेगा 4। मतलब 200 में 4 एक्स्ट्रा है, तो 200 में अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो आएगा 196।
लेकिन हम लोग 196 को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग को 200 के बाद में ही नंबर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर में 7 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 203। तो 203 वो पहला नंबर होगा जो 200 के बाद में 7 से डिविजिबल होता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 203, अब इसी में ऐड करते जाएंगे 7, तो हम लोग को मिलते जाएगा नंबर डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग को ये 500 नहीं पता है कि 500 जाता है 7 से कि नहीं, तो इसके साथ भी सेम वही करेंगे, 500 को भी डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 7 बार में जाएगा 49, बचेगा 10, ये 1 बार में ये 7 और ये 3। तो 500 में 3 एक्स्ट्रा है, अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो वो 7 से डिविजिबल होगा, मतलब 7 से कटता होगा। तो अगर 500 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 497, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला नंबर भी मिल गया हम लोग को। तो जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को मिल गया। अब आपको इसमें निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, जो कि हम लोग पहले समझ चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17 है जो कि, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आंसर को मैच कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें बोला क्या है, फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 से लेके 1000 के बीच में हम लोग को पता करना है डेट आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिविजिबल हो, और सेकंड नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 7, और 7 से डिविजिबल ना हो, मतलब 7 से कटते हुए हो, वो पहले में बताना है, और जो 7 से नहीं कटते हो वो सेकंड नंबर में बताना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट नंबर बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 का है ये। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि 100 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे। तो जो कि 7 से, तो हम लोग इससे पहले निकाल चुके हैं। तो पहला नंबर क्या निकला था, 105 निकला था, फिर 112 निकला था, फिर 119 निकला था, और लास्ट में करते करते 1000। तो 1000 से पहले हम लोग का कितना आया था, 994, ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल था। तो ये चीज़ हम लोग को मिल चुका है, इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो ठीक है, इसके हेल्प से निकालते मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा, ठीक है। चलो, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये हो गया 105, और डी निकालने के लिए होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, 112 माइनस 105, और इसका निकलेगा 7, ठीक है। और Tn कितना है, मतलब लास्ट टर्म कितना है, 994, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, n इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होते हो, ठीक है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो Tn इक्वल टू 994, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 994। a का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 7 इक्वल टू 994। सॉल्व करेंगे तो 105 प्लस 7n माइनस 7 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7n हुआ, और 7 एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 994। अब 105 और जो माइनस 7 है, इन दोनों को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, और जो 7n है उसको यहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पर 7n बचेगा, और इस तरफ 994 माइनस 7 है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस 7, और यहाँ प्लस 105 है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस 105, ठीक है। अब यहाँ पर 7n इक्वल टू ये हो जाएगा 1001 माइनस 105, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 896, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 7n, तो n को यहीं पे रहने देते हैं, और 7 को उस तरफ लेके जाएंगे। इस तरफ 7 जो था वो मल्टीप्लाई में था, उस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 896/7, और इसको काटेंगे इससे, तो ये कटेगा 1 2 और 8, मतलब n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू आया 128। मतलब 128 ऐसे नंबर्स है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब देखो 128 तो ऐसे नंबर हुए जो कि डिविजिबल होते हैं। अब सेकंड पार्ट हम लोग का इसमें पूछा है कि जो कि नॉट डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से नहीं कट रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके आपसे पूछूं कि 101 से लेके 1000 तक
तो ये हो जाएगा 900 नंबर, ठीक है। और इसमें जो ये 100 भी है उसको भी काउंट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 901। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 901 नंबर्स है। तो 901 में से 128 ऐसे नंबर है जो कि 7 से कटते हैं। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो जो हम लोग का निकलेगा वो क्या निकलेगा, नॉट डिविजिबल बाय 7, है ना। तो आप लोग इसको माइनस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना आंसर आया है, वही आपका आंसर होगा। ये है टोटल नंबर यहाँ से लेके 100 से लेके 1000 के बीच में। और ये जो नंबर है वो है कि जो कटते हो, हम लोग से पूछा है कि जो नहीं कटते हो, तो बस टोटल में से जो कटते हैं उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं फिर से उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिए और समझिए, सॉल्व करिए और इसका सबका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर सबका दे दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।